मौसम के तेवर बदल गए। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे। कराची में भी बादलों की आंख मचोली, बरसने को बेताब। गिलगित बल्तिस्तान, किलात, स्तोर, गजर, स्कर्दू में हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रुई के गाले बरसने से मलका कोहसार का हुस्न भी दोबारा हो गया। बर्फबारी के दौरान मरी आने वाले सयाहों का भरपूर इस्तकबाल। सड़कों पर नमक का छिड़काव। बर्फबारी में फंसने वाले सयाहों में खुश्क मेवाजात के पैकेट्स और पानी तकसीम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गर्म अंगीठियां रखी गई हैं। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। FC बलोचिस्तान की सूबे में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर कार्रवाइयां। 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर किलात, खारान और मायवन में ऑपरेशन किया गया। भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। रावलपिंडी में मुनशियात फरोश बेलगाम फायरिंग करके ASI को शहीद कर दिया। वाह कैंट 15 एरिया में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान फायरिंग से रियाज को सीने पर गोली लगी। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बासी हार गए। कराची में खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। 30 साला रुबीना को देवरानी ने गला दबाकर मारा। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े हैं। ससुराल वाले खुफिया तौर पर रुबीना को दफनाना चाहते थे। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश। उधर शहर कायद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में लवादी टनल केस की समाअत शुरू। नई गज डैम का केस भी सुना जाएगा। असगर खान अहमद दरामद केस पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट मेयर लाहौर और LDA इख्तियारात केस भी सुनेगी। कासा 1000 तवानाई मंसूबा ताखीर का शिकार होने लगा। मंसूबे की मुद्दत तकमील में तब्दीली। नई तारीख 2021 आ गई। इससे कबल कासा 1000 की मुद्दत तकमील 31 दिसंबर 2018 थी। प्लान के तहत ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बिजली फराहम की जानी है। मिनी बजट में नए टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सारा इन्हिसार IMF पर नहीं, मुतबादिल इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से सूद अदा होगा। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में 70% प्लाजे गैर कानूनी होने का इंकशाफ। साबिक हुकूमत की 62 शख्सियात और सरकारी इदारों के जिम्मेदारान के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। प्लाजे नक्शे पास कराए बगैर तामीर हुए। तफसीली रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। फेसबुक पर एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाले कम अकल भारतीय फौजियों की मुश्किल हालात में काम करने की तस्वीर जाली निकली। दूसरे ममालिक के फौजियों की तस्वीर लगाकर भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। बरतानवी खबर रसां इदारे ने भांडा फोड़ दिया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। तनख्वाहें न मिलने पर हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। उधर अमेरिकी सदर की टेक्सास आमद पर मेक्सिको सरहद के करीबी कस्बे में एहतजाज। अमेरिकी सदर ने हंगामी हालात नाफिज करने की धमकी दे दी।
जर्मनी के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर अमले की हड़ताल, सैकड़ों परवाजें मंसूख होने से मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार। हड़ताल का मकसद आला हुकाम पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए दबाव डालना है। उधर मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। इमारतों और रास्तों से बर्फ हटाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। साबिक सदर ओबामा ने मशरिक़ वस्ता की पॉलिसीज में संगीन गलतियां की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के इल्ज़ामात, कहते हैं शाम से एक एक ईरानी जंगजू को बाहर निकालेंगे। जब तक शाम से ईरानी और दीगर बरसरपेकार क़ुव्वतें निकल नहीं जाती, उस वक्त तक असर नौ तामीर के लिए इमदाद नहीं देंगे। इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज के 2 मैचेस आज जफर अली स्टेडियम साहिवाल में खेले जाएंगे। साहिवाल पहुंचने पर भारत, ईरान और पाकिस्तानी टीमों का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूल की पत्तियां निछावर की गईं। पुरतकपाक इस्तकबाल पर भारतीय कप्तान प्रताप सिंह खुशी से निहाल। इंशा जी उठो अब कूच करो। दुनियाए अदब में अमर होने वालों में एक नाम इब्ने इंशा का भी है। उर्दू अदब के उफ़क़ पर इंशा जी के अनमिट नक़ूश रहती दुनिया तक याद दिलाते रहेंगे। चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर और अहमद राना भी हमारा साथ देंगे। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हाफिजाबाद में कस्सो की रोड पर खातून वकील नायला अमजद कातिलाना हमले में जाम बहक हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक नायला अमजद जिम जा रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी है। बात करेंगे, इरफान नेमत हमारे साथ मौजूद है। इरफान नेमत, बताइएगा अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद के इलाके गड़ी अमान कस्सो की रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सरकारी वकील नायला अमजद जाँ बाक हो गई हैं। मकतूला नायला अमजद सुबह सवेरे जिम जाने के लिए घर से निकली तो ताक में बैठे हुए नामालूम मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिस पर नायला अमजद जो है मौका पर जाँ बाक हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। कत्ल की खबर सुनकर वकला की एक कसीर तादाद जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई है। इस हवाले से एसएच सिटी हाफिजाबाद एजाज भट्ट का कहना है कि अभी कत्ल के बारे में कोई भी राय कायम नहीं की जा सकती कि इस कत्ल का मकसद क्या था। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है। इरफान नेमत, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान की सूबे भर में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर कार्रवाइयाँ, खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ कालात, खारान और माउंद में की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। बात कर लेते हैं, फैसल रजा मौजूद है। फैसल, बताएगा कहाँ कहाँ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरी कामयाबी से जारी है। FC बलूचिस्तान की सूबे भर में दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया इतला पर कल्लात, खारान और मायबंद में कार्रवाइयाँ की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामदी हथियारों में सब मशीन गन्स, IEDs, दस्ती बम और माइंस, रॉकेट्स शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों से मुवासलाती आलात जो हैं वो भी कब्जे में लिए गए हैं। जी ठीक है, भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है। फैसल रजा, बहुत शुक्रिया आपका।